Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss topics like global warming, greenhouse effect, acid rain, deforestation, overpopulation, and urbanization. Ecosystem balance and human impact. जो भी लिव इन ऑर्गेनिजम्स किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे ये एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं जस्ट टू मेंटेन बैलेंस्ड इकोसिस्टम, ताकि वो एक बैलेंस इकोसिस्टम को मेंटेन करें. In addition to this, biogeochemical cycles also maintain the balance in ecosystem by recycling the natural resources so that they cannot deplete. ताकि ये न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो जाएं, वो रिसाइकिल होते रहते हैं. एक दफ़ा इन्वायरमेंट में जाते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं, फिर इन्वायरमेंट में जाते हैं. इस तरह से जो है इनकी रिसाइकलिंग होती जाती है. सपोज फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्राई टू मॉडिफाई इन्वायरमेंट. सपोज जो है ह्यूमन अगर किसी ट्री की कटिंग करता है टू फिल देयर नीड्स, तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली पूरा इकोसिस्टम के अंदर जो बैलेंस है वो अफेक्ट हो जाएगा, बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ नेचर भी अफेक्ट होता है. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं जो कि इकोसिस्टम की जो बैलेंस है उसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं या नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. वन ऑफ दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग भी ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेज जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन वगैरह जो है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मीथेन बढ़ रहा है या ओजोन ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये बहुत सारी जो है वो गैसेस मिलके क्या कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कहते हैं कि ये अर्थ का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं. अर्थ को इन्होंने पूरा सराउंड किया हुआ होता है, कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ अर्थ. और ये क्या करते हैं कि जो सन रेडिएशंस या सोलर रेडिएशंस आ जाते हैं अर्थ के ऊपर, उनको वापस जाने से ये बचा देते हैं. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि बहुत सारे रेडिएशंस जो है वो अर्थ पे आ जाएंगे और वो जब वापस नहीं जाएंगे स्पेस में तो एज ए रिजल्ट टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, विच इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. Heat remains within the Earth's atmosphere and increase its temperature. As a result क्या होगा? Due to global warming, polar ice caps और glaciers जल्दी मेल्ट हो जाएंगे. इसके साथ साथ फिर क्या होगा कि सी लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, फ्लड इंक्रीज हो जाएंगे या फिर जो रिवर की ओवरफ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगी. And what is greenhouse effect? Term greenhouse effect refers to the phenomena in which certain gases, again greenhouse gases, क्या करते हैं, हीट ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. और ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस जो है ये ग्लास के तौर पे ये गैसेस एक्ट करते हैं. जिस तरह से ग्लास जो है वो रेडिएशंस को एंट्रैप करता है और फिर वापस इनको स्पेस में स्केप होने से बचा देते हैं. जब सन रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पड़ेंगे तो बहुत सारी जो है वो रेडिएशंस पड़ने की वजह से क्या होगा कि ये हीट एनर्जी, ऑब्वियसली सन रेडिएशंस में क्या होता है, हीट एनर्जी होती है. यही हीट एनर्जी वापस स्पेस में नहीं जाएगा, वापस नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इनको एंट्रैप करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे और वापस जाने से बचाएंगे. तो एज ए रिजल्ट जो अर्थ का टेम्परेचर है इट विल अगेन इंक्रीज. व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं. कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 30% जो है वो इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू पोल्यूशन, और नाइट्रस ऑक्साइड 8%, और हमारे पास जो मीथेन वगैरह है वो डबल हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज एसिड रेन? जब रेन पोल्यूटेड एयर के ऊपर
फाल कर जाता है, तो इसमें ऑब्वियसली पोल्यूटेड एयर में केमिकल्स होंगे सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मौजूद हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? ये पोल्यूटेड एयर के अंदर मौजूद हैं। जब रेन पोल्यूटेड एयर के ऊपर जाके मिक्स हो जाएगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? दीज केमिकल्स विल कन्वर्ट इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं, अभी हाई टेम्परेचर पे ये वेपर्स की सूरत में है, लेकिन जब टेम्परेचर कम हो जाती है तो ये जो एसिड है ये दोबारा जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। नाइट्रिक एसिड बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये एसिड हाई टेम्परेचर पे ऑल्दो वेपर्स की सूरत में मौजूद होगा, लेकिन जब टेम्परेचर फॉल हो जाएगा तो एज रिजल्ट क्या होगा कि ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे रेन के अंदर, या फिर ये स्नो है तो स्नो के अंदर। अब ये एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, एसिड बन गया है। अब जो रेन के अंदर एसिड बन चुका है तो ऑब्वियसली एसिड की जो पीएच होगी वो 3 to 6, इस एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 3 to 6 होगी। 3 to 6 होगी तो ऑब्वियसली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? एसिड जैसे होंगे। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं एसिड रेन के? ये क्या क्या नुकसान कॉज कर सकते हैं? इल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या करेगा कि न्यूट्रिएंट्स को ये वॉश आउट करेगा, सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ट्रीज की जो बार्क है उसको इफेक्ट करता है, लीव्स को ये इफेक्ट करता है, और इवन कहते हैं जो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। एंड देन मेटालिक सरफेस के साथ अगर एसिड रेन एक्सपोज हो जाता है तो उसको ये जो है वो कुरोड करता है, वहां पे जंग लग जाती है, और बिल्डिंग मटेरियल्स, फैब्रिक्स, पेपर, लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उसको भी ये अफेक्ट करेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स जिसमें हमारे पास लाइमस्टोन है, मार्बल, डोलमाइट, मोर्टर वगैरह को भी ये अफेक्ट करता है। एज रिजल्ट क्या होगा कि ये इनको वीकेंड करता है। डेंजरस हिस्टोरिकल, इसका मतलब ये हुआ कि डेंजरस जो है इट इज़ डेंजरस फॉर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। जिस तरह से कहते हैं कि जो फेमस ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो एसिड रेन की वजह से जो है वो कुरूड हो गई थी, या वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो ख़राब हो गई थी। एंड व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? Deforestation means the clearing of forest by natural causes or human। तो लार्ज एरिया क्या करते हैं कि एग्रीकल्चरल जो है पर्पस के लिए उसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ट्रीज काट के एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाता है, या फैक्ट्रीज, रोड्स, या जो है रेल ट्रैक्स या माइनिंग पर्पस के लिए इनको काटा जाता है, या फिर लंबर पर्पस के लिए भी काटते हैं, जिसमें वुड वगैरह कोई बिल्डिंग बनाना हो या इस तरह की चीज़ें हों तो तब भी काट लेते हैं। तो मेजर जो इससे क्या होगा कि इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड फ्लड्स, ड्राफ्ट, ऑब्वियसली फ्लडिंग होगी, कहत पड़ सकता है, लैंड स्लाइडिंग होगी, क्योंकि जब ट्रीज ज़्यादा होते हैं तो उससे फिर सॉइल, टॉप सॉइल जो है वो उसकी इरोजन नहीं होती है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी स्पीशीज़, बहुत सारे स्पीशीज़ जो है उनका हैबिटेट भी इवन ख़त्म हो सकता है। एंड व्हाट इज़ ओवर पॉपुलेशन? ऑब्वियसली जो है जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कहते हैं कि इनिशियली कंसीडर किया जाता था कि 600 मिलियन। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये ईयर वाइज जो है पॉपुलेशन की एक टेबल यहाँ पे मेंशन है। कहते हैं कि 6 बिलियन करंटली जो है वो पॉपुलेशन है, और इवन ये कंसीडर किया जाता है अप टू 2025 इट विल बी अबाउट 8 बिलियन हो सकती है। तो इस तरह से अगर रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज होगी
तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम पड़ेंगे, और ऑब्वियसली क्या होगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगी, या इकोसिस्टम जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो सकता है. And another is urbanization. Urbanization means growing of cities. जिसमें लोग रूरल एरियाज से मूव करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, एजुकेशन, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए लोग माइग्रेट कर जाते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली अर्बन ग्रोथ ज़्यादा होगी. फिर ये कहते हैं कि आल्दो पाकिस्तान ओवरऑल जो वर्ल्ड के लिहाज से अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है, ऑल्दो इट इज़ 32%, लेकिन स्टिल जो है वो गवर्नमेंट के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि उनको जो है प्रॉपर जो इनकी चीज़ें प्रॉपर जो है इनकी स्टैंडर्ड्स को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है. तो प्लांट अर्बनाइजेशन हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उससे सोल्व हो सकते हैं. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे इक़्तिदाम उठाएं जिसमें वो अगर ग्रीन बेल्ट्स वगैरह जो है वो अगर सिटी में अगर वो करवा लें तो फिर इससे क्या होगा कि पोल्यूशन वगैरह के ऊपर किसी हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकता है. या लोगों को भी चाहिए कि उनके अंदर भी अवेयरनेस हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो ज़्यादा यूज़ करें, और अगर वो सिटीज़ में माइग्रेट करते भी हैं इन सर्च ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी जाके जो है वो चीज़ों का ख्याल रखें. तो ये थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो सकता है. Thank you so much for watching my video.